तो आइए अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, नर्व्स आती हैं। और ये नर्व्स दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक तो क्रेनियल नर्व और दूसरी स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ ऑल अबाउट द नर्व्स। तो हमें दो तरह की नर्व्स पढ़नी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें डियर, तो आप जानते हो क्रेनियल नर्व्स वो पाइसेस या फिशेस एंड एम्फीबियंस में 10 पेयर्स होती हैं, मगर रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में 12 पेयर हो जाती हैं। इसका मतलब 2 पेयर रेप्टाइल से बढ़ गई, और रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मैमल दोनों में 2 पेयर अलग से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 पेयर बढ़ी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई, वो ही 11th और 12th पेयर। एक है स्पाइनल एसेसरी, मेनली ये कंधों को सप्लाई करती है। तो कंधे जो है वो रेप्टाइल्स में ज़्यादा विकसित हुए। अगर आप एम्फीबियंस को देखोगे तो उनके पास कंधे वो विकसित नहीं हैं, तो इसीलिए कंधों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये नर्व बनी, जो कि रेप्टाइल्स के बाद आया। दूसरा हाइपोग्लॉसल, ये अलग से बोलने के लिए आई, मेनली टंग को सपोर्ट करती है। इसका नाम है हाइपो, मतलब नीचे, ग्लॉसल मतलब टंग, मतलब टंग के नीचे। एडिशनल नर्व है टंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो एम्फीबियन तो उतना ज़्यादा नहीं बोलते। कुछ ही स्पीशीज़ हैं जैसे कि फ्रॉग, वो टर्टर करता रहता है, पर उसमें वो टंग का यूज़ नहीं करता टर्टराने में। इसके अलावा जब रेप्टाइल्स आए तो उन्होंने बोलना चालू किया ज़्यादा, तो एडिशनल सपोर्ट चाहिए था उनको। प्लस बर्ड्स को तो आप देखते ही हो, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं सिंग करने के लिए, कितना बढ़िया गाती हैं। सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाहट से आप जाग जाते हो, जो उनकी आवाज़ होती है उससे। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ प्रकृति अभी भी सेफ़ है, अगर बिल्कुल ही अर्बनाइज्ड एरिया में रहते हो, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ, तो वहाँ आपको बर्ड्स की जो आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। तो बर्ड्स के बाद मैमल्स की बात करें तो मैमल्स भी खूब बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, बोलते बोलते कभी थकता ही नहीं है। तो इसीलिए एडिशनल ये आई होगी हाइपोग्लॉसल। तो एक हो गई स्पाइनल एसेसरी, जो मेनली कंधों को सप्लाई करती है। दूसरी हाइपोग्लॉसल, विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। वो बोलने में या साउंड प्रोडक्शन में साउंड को जो है उसकी क्वालिटी को या उसकी जो पिच है उन सबको बदलने के काम में आती है, वर्ड्स फॉर्मेशन के काम में आती है। कौन सी? हाइपोग्लॉसल। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हम ये 12 क्रेनियल नर्व्स याद कैसे करें। तो बहुत आसान है, उसके लिए सदियों से यही यूज़ होता है, उट्टा फैगवा। उट्टा फैगवा, इसमें 3 ओ हैं, ऊ, 2 टी हैं, टा, FAGVAH, उट्टा फैगवा। तो उट्टा फैगवा से आप 12 क्रेनियल नर्व्स याद कर सकते हैं। और भी कई सारे आप निमोनिक्स बना सकते हैं, मगर सबसे आसान है, क्योंकि निमोनिक्स बहुत जगह बनाना होता है, जूलॉजी में एंड इवन दो बॉटनी में भी, तो आसान है कि उट्टा फैगवा याद कर लीजिए। मगर आपको परेशानी ये आ रही होगी कि इसमें 3 ओ हैं, तो इन्हें हम कैसे याद करें। तो 3 ओ का क्या दिक्कत है, देखिए ना, पहली ऑयल फैक्ट्री, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ऑक्लोमोटर। अब ऑयल फैक्ट्री में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्मेल के लिए होती है ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्शन। ऑप्टिक देखने के लिए, रेटिना को जो सप्लाई करती है। और ऑकुलो मोटर, नाम में ही मोटर लगा है, मोटर ये होती है, ये आई बॉल की मसल को सप्लाई करती है, तो आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इस तरह से 3 नर्व्स हैं, एक जो है स्मेल में, फिर देखने में, फिर उसके बाद आई बॉल के मूवमेंट में। अगर फिर भी आप भूल जाते हो बार बार, तो आप याद कर सकते हो इस तरीके से कि मान लीजिए आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और किचन में मदर ने कोई आपकी फेवरेट डिश बनाई। अब जो भी आपकी फेवरेट डिश है आप मन में सोच लीजिए, ठीक है, कि मान लीजिए उन्होंने कोई लड्डू बनाए बढ़िया, कुछ लोगों के फेवरेट लड्डू होते हैं। तो आप जब रूम में पढ़ रहे हो तो आपको पता कैसे लगेगा? सबसे पहले स्मेल से, क्योंकि स्मेल ही आएगी आपके पास। स्मेल आई मतलब ऑयल फैक्ट्री, आपको लगता है लड्डू बन रहे हैं मेरे फेवरेट, और आप किचन की तरफ भागे, तो आप क्या करोगे? देखोगे ना, ऑप्टिक। जब देखोगे तो खुशी से आपकी आंखें नाचने लगेंगी, वाह मॉम, लड्डू मेरे लिए आपने बनाया। तो कौन आएगा? ऑक्लोमोटर, जहाँ आंखें खुशी से नाचने लगेंगी, आईबॉल खुशी से नाचने लगेंगी। तो ऑयल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, 3 ओ में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। 2 टी आते हैं बाद में, उतना तो याद कर ही सकते हो यार, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो अब ये मत कहना कि हमें वो भी याद नहीं हो रही, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको उट्टा फैगवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर आप चीज़ों को सही से पढ़ेंगे तो आपको उट्टा फेंकवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद मैं आपको और तरीका बताऊंगा कि कैसे हम ये याद करें कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है और कौन सी मोटर है, वो बात भी बताऊंगा और याद करा दूंगा आपको। निमोनिक बता दूंगा, उससे याद हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया निमोनिक है, ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर मेरा जो यहाँ पर्पज़ है वो ये नहीं कि आपको निमोनिक से रटाना, क्योंकि जूलॉजी रटाने से नहीं आती है ना, आपका फिर नीट में सिलेक्शन हो सकता है उससे, तो आपको समझना पड़ेगा। तो हम ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं इनको समझते हैं, इनके नाम से, इनका नेचर क्या है, कहाँ से अराइज करती हैं और इनका काम क्या है। तो जब आप काम ही समझ लोगे नाम के साथ तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस 2-3 बार पढ़ना होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं वो क्या क्या हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। अब कुछ क्रेनियल नर्व ऐसी हैं जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए हमेशा, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ना आपको निमोनिक्स को याद करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेगस 10th क्रेनियल नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है और यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, कमर के नीचे तक सबको सप्लाई करती है वेगस, पूरा का पूरा। तो वेगस 10th क्रेनियल नर्व है। अब ये तो मत भूल जाइएगा 10वें नंबर पे, तो इसको तो आपको टिप्स पे याद रखना है कि 10th क्रेनियल नर्व इज वेगस। आपको याद ना करना पड़े, आपको उल्टा फेंकवा ना बोलना पड़े, इसलिए आप कम से कम वेगस को तो याद रखिए, बाकी और भी आपको टाइम टू टाइम याद होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व्स हैं, मतलब क्रेनियम से, मतलब ब्रेन से ओरिजिनेट करती हैं। तो ब्रेन के किस पार्ट से इनका ओरिजिनेशन हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो देखो बहुत आसान है, ऑल्फैक्टरी नाम है, ये ऑल्फैक्टरी लोब से ओरिजिनेट होती है, इसमें कुछ भूलने वाली बात नहीं है। ऑप्टिक, ऑप्टिक लोब से, इसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, दोनों अपने अपने लोब से आ गई। इसके बाद की 2 मिड ब्रेन से, उसके बाद की 4 पॉन से, उसके बाद की 4 मेडुला से, बात ही खत्म। तो पहली क्या, अपने 2 लोब से, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब। उसके बाद कौन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे कौन आता है, पॉन्स। उसके बाद की 4 पॉन्स फेरोली से, और उसके बाद की 4 किससे, मेडुला से। पॉन्स के बाद मेडुला आता है। तो इस तरह से ओरिजिनेशन हो रहा है, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, बाद की 2 मिड ब्रेन, बाद की 4 पॉन्स फेरोली, बाद की 4 मेडुला। तो कोई कठिन बात नहीं है, फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहली 2 अपने अपने लोब से, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, फिर बाद की 2 मिड ब्रेन, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से एग्जैक्टली अराइज करती हैं ये, फिर बाद की 4 पॉन्स फेरोली से, और अंतिम जो 4 हैं, लास्ट जो 4 हैं, दे अराइजेस फ्रॉम मेडुला, साइड ऑफ मेडुला टू बी प्रिसाइज, साइड ऑफ मेडुला, पॉन्स, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन एंड दीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लोब्स। तो इस तरह से ओरिजिन कोई कठिन बात नहीं है, पहली 2 लोब से, बाद की 2 मिड ब्रेन से, उसके बाद की 4 पॉन्स से, उसके बाद की 4 साइड ऑफ मेडुला से। कितना आसान है, कितना आसान है अगर ओरिजिन की बात कीजिए तो। ठीक है, नेचर जो है वो सेंसरी, मोटर या मिक्स्ड हो सकता है। पहले 2 का सेंसरी है, लास्ट के 2 का मोटर है, जो रेप्टाइल से ऐड हुई हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में दोनों मोटर हैं, पहली 2 सेंसरी हैं। तो ये तो याद ही नहीं करना, पहली 2 सेंसरी, बाद की 2 मोटर। हालांकि इसको याद करने का निमोनिक्स में अभी ये सारी बातें बताने के बाद आपको बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे तो नाम और काम पढ़ोगे तो आपको पता ही लग जाएगा सेंसरी है कि मोटर है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको ये बात ऑटोमेटिकली नाम के साथ ही याद हो जाएगी, निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं एडिशनली आपको बताऊंगा, एग्ज़ाम के प्रेशर में आप भूल सकते हो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम काम की बात करते हैं, नाम और उसके साथ किसका क्या काम है। अगर आप देखिए ऑयल फैक्ट्री, तो नाम ही बता रहा है कि स्मेल करने के काम आती है, तो क्या होगी, सेंसरी, क्योंकि ब्रेन के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सेंसरी नर्व से आती है, और ब्रेन से जाती है तो मोटर से जाती है। तो यहाँ पर ऑयल फैक्ट्री, ये ऑयल फैक्ट्री एपिथेलियम को सप्लाई करती है ये क्रेनियल नर्व, और इसका काम होता है स्मेल। तो स्मेल करने का मतलब सीधे सीधे सेंसरी हो गई, पहले में कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी ऑप्टिक, जो ऑप्टिक लोब से अराइज करती है, ये देखने में हेल्प करती है। इसका मतलब जो विजन है वो ब्रेन के पास जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन, और ब्रेन उस विजन को एनालाइज करता है। तो फिर से क्या हो गई, सेंसरी। ये सप्लाई करती है रेटिना ऑफ आइज़,
और इसका काम होता है साइट, मतलब देखना। ये काम हो गया किसका? ऑप्टिक का। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये कुछ नर्व्स आ रही हैं। ठीक है, ये 4 आ रही हैं, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल और एब्डुसेंस। इसमें से फिफ्थ ट्राइजेमाइनल वो छोड़ दीजिए, तो ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्डुसेंस, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्डुसेंस, ये तीनों आई को सप्लाई करती हैं। किसे सप्लाई करती हैं? आई को। अगर आप बात करिए ऑक्लोमोटर तो ये आँखों को सप्लाई करती है, अगर आप बात करिए ट्रॉक्लियर तो ये भी आँखों को सप्लाई करती है। ठीक है, अगर आप बात करिए एब्डुसेंस तो ये भी आँखों को सप्लाई करती है। ये तीनों की तीनों किसको सप्लाई कर रही हैं? आँखों को। ठीक है, ये तीनों आँखों को सप्लाई कर रही हैं। आई हमने बना दिया। ट्रॉक्लियर को छोड़ के ऑक्लोमोटर, ट्राइजेमाइनल को छोड़ के ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस, ये तीनों किसको सप्लाई कर रही हैं? आई को। कैसे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए ऑक्लोमोटर, नाम में ही मोटर लगाया तो कोई गधा भी बता देगा कि ये मोटर इन फंक्शन है। ये देखिए मोटर, और ये ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस तीनों आईबॉल की मसल को सप्लाई करती हैं। ये बात अलग है कि ऑक्लोमोटर और भी जगह सप्लाई करती है, मगर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आईबॉल मसल को ये सब सप्लाई करती हैं। ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस, ये तीनों आईबॉल की मसल को सप्लाई करती हैं। इसका मतलब तीनों आईबॉल का मूवमेंट कराती हैं। एक्चुअली आईबॉल में जो है ना वो 6 मसल्स होती हैं, 6 पेयर मसल्स होती हैं, तो उनको सप्लाई करने के लिए ये 3 क्रेनियल नर्व्स हैं। तो अलग अलग क्रेनियल नर्व अलग अलग मसल को सप्लाई करेगी और ये तीनों मिल के आईबॉल का मूवमेंट कराएंगे। इसीलिए देखिए आईबॉल का मूवमेंट कितना तेज़ होता है, क्योंकि 3 क्रेनियल नर्व इसके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए वो गाना भी बना हुआ है ना, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हों, तो वाई दी आँखें सो गुस्ताख, बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 क्रेनियल नर्व और इट्स मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 क्रेनियल नर्व्स। 3 क्रेनियल नर्व इसके मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रही हैं। तो ऑक्लोमोटर की बात करें तो एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक, 4 आईबॉल मसल को अकेले ये सप्लाई करती है। 4 आईबॉल मसल्स आर सप्लाइड बाय ऑक्लोमोटर अलोन। 6 ही होती हैं, 4 को इसी ने सप्लाई कर दिया। इसका मतलब बची हुई जो 2 क्रेनियल नर्व हैं एक एक को सप्लाई करेंगी। तो अच्छा ये है कि आप उन दोनों का याद कर लीजिए किस आईबॉल मसल को सप्लाई करती हैं, इसके 4 अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो उन्हें देखें ज़रा। ट्रॉक्लियर सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है आईबॉल के, सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ आईबॉल। ठीक है, बस तो इसे सप्लाई करती है सुपीरियर को, और इन्फीरियर ओब्लिक को कौन सप्लाई करती है? ऑक्लोमोटर। ये देखिए इन्फीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक। और एब्डुसेंस की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर या एक्सटर्नल रेक्टस को सप्लाई करती है, और इन्फीरियर रेक्टस को ये या इंटरनल रेक्टस को कौन सप्लाई कर रही थी? ऑक्लोमोटर। तो सबसे आसान है कि आप याद रख लो कि जो ट्रॉक्लियर है इट सप्लाइज सुपीरियर ओब्लिक मसल, एब्डुसेंस सप्लाइज पोस्टीरियर रेक्टस, एंड रिमेनिंग 4 आईबॉल मसल्स आर सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर। सबसे आसान, तो 4 को सप्लाई करती है। आप इसको रट डालिए, इसको रट डालिए, याद कर लीजिए सुपीरियर ओब्लिक और यहाँ पर पोस्टीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, पोस्टीरियर रेक्टस। ठीक है, पोस्टीरियर रेक्टस या एक्सटर्नल रेक्टस, बची हुई इन्फीरियर रेक्टस को सप्लाई कर ही रही है। ठीक है, तो पोस्टीरियर, सुपीरियर, 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब ज़रा ऑक्लोमोटर पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है फॉर द आई, नॉट ओनली फॉर द आई बॉल, इट सप्लाइज 4 आईबॉल मसल्स बट इट ऑल्सो सप्लाई अदर पार्ट ऑफ द आई। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या ज़रा देखें। तो ऑक्लोमोटर को अगर आप देखिए तो ये 4 आईबॉल मसल को सप्लाई करती है। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ आईबॉल इसका काम हो गया, जो है ट्रॉक्लियर और एब्डुसेंस का भी था। इसके अलावा ये आइरिस, लेंस और आईलिड को भी सप्लाई करती है। कौन? ऑक्लोमोटर। आइरिस, लेंस, आईलिड इज ऑल्सो सप्लाइड बाय ऑक्लोमोटर। इसका मतलब ऑक्लोमोटर केवल 4 आईबॉल मसल को ही सप्लाई नहीं करती, वो आइरिस, लेंस और आईलिड को भी सप्लाई करती है। इसका मतलब कि जो प्यूपिल का डायमीटर है वो भी कौन कंट्रोल करती है? ऑक्लोमोटर। लेंस को सप्लाई करती है, इसका मतलब आप जानते हो लेंस से फोकल लेंथ और दूसरी चीज़ें गवर्न होती है, उसको भी यही सप्लाई कर रही है। प्लस आईलिड को भी सप्लाई कर रही है, आईलिड के मूवमेंट को भी सप्लाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ
कि डियर ये असल में एकोमोडेशन का काम कर रही है, जो ऑक्यूलोमोटर है वो एकोमोडेशन का भी काम कर रही है। इसका मतलब वो फोकल लेंथ को भी कंट्रोल कर सकती है, वो प्यूपिल को कंट्रोल कर सकती है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई दैट इज कंट्रोल्ड बाय विच क्रीनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर, विच इज़ थर्ड क्रीनियल नर्व। क्योंकि हमें नंबर भी जानना है, एग्जाम में केवल नाम नहीं नंबर भी आता है, तो नंबर के साथ याद होना चाहिए। तो आँखों के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है, ऑक्यूलोमोटर, क्योंकि वो जो है लाइट को कंट्रोल कर रही है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, फोकल लेंथ को कंट्रोल कर रही है, वो आईबॉल मूवमेंट को भी सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, क्योंकि चार आईबॉल मसल को वही कंट्रोल कर रही है, बाकी दो को दो अलग अलग क्रेनियल नर्व कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्डिसेंस के बारे में पढ़ लिया। अब बचा ट्राइजेमाइनल। तो ट्राइजेमाइलन जो होती है ना डियर, ये मिक्स्ड नर्व होती है। अब तक आप जान गए होंगे कि ऑक्यूलोमोटर क्योंकि सारे मोटर फंक्शन कर रही है मसल्स वाले, इसीलिए मोटर है। ट्रॉक्लियर का भी काम मूवमेंट ऑफ आईबॉल है तो मोटर है। एब्डुसेंस का काम भी मूवमेंट ऑफ आईबॉल है तो क्या होगी, मोटर ही होगी, कोई और नहीं होगी। और इनके बीच में 5वें नंबर पे जो इनके बीच में फंसी हुई है वो है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल नाम में ही है ट्राई, क्योंकि इससे 3 अलग अलग नर्व निकलती हैं। वो जो 3 अलग अलग नर्व हैं उनको मिला के ही हम ट्राइजेमाइनल कहते हैं, है ना। तो इसीलिए है ट्राइजेमाइनल, ये मिक्स्ड होती है। ये क्या करती है, इसको समझने के लिए हमने ये फिगर बना रखा है, ये आप देख रहे हैं इस लड़के का फिगर, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है ग्रीन लाइन से 3 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि 3 नर्व्स मिलकर बनाती हैं ट्राइजेमाइनल। ऑप्थेल्मिक जो कि सेंसरी है, मैक्सिलरी जो कि सेंसरी है, और मैंडिबुलर जो कि मोटर है। तो 2 सेंसरी और 1 मोटर नर्व मिलती है तो क्या बनेगी, मिक्स्ड, क्योंकि तीनों मिला के क्या हो गई, मोटर फंक्शन भी हुआ, सेंसरी फंक्शन भी हुआ, तो आप क्या कहोगे, मिक्स्ड। तो ये मिक्स्ड नर्व होती है। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिए तो चित्र से हमें क्लियर है कि अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो ये अपर आईलिड और उसके ऊपर का जितना पोर्शन बचता है, यहाँ से सेंसेशन लाने का काम ऑप्थेल्मिक करती है। ये आईलिड को बी से डिवाइड किया तो नीचे यहाँ से लेकर अपर लिप यहाँ से भी कट किया, इतनी दूर तक वो मैक्सिलरी वो सेंसेशन लेके आती है, जो भी सेंसेशन होती है। और नीचे लोअर लिप और उसके नीचे मतलब लोअर जॉ, ठीक है, टंग वगैरह, ये जो होता है मूवमेंट ऑफ टंग एंड लोअर जॉ, क्योंकि ये मोटर होती है, वो भी ट्राइजेमाइनल कराती है। 3 चीज़ें कराती है। इसका मतलब ट्राइजेमाइनल यहाँ से सेंसरी होती है, सेंसेशन लेकर आती है, और यहाँ वाली होती है मोटर। तो मूवमेंट ऑफ जॉ एंड टंग इज़ ऑल्सो परफॉर्म बाय ट्राइजेमाइनल। तो ट्राइजेमाइनल इसको परफॉर्म करती है। ये बात हो गई ट्राइजेमाइनल की, जो कि मिक्स्ड है। कितनों की बनी है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर सेंसरी, वेर एज मैंडिबुलर ब्रांच इज मोटर, वो मोटर होती है, इन तीनों को मिलाती है। तो काम क्या है, सेंसेशन यहाँ तक, और लोअर जॉ का मूवमेंट और टंग का मूवमेंट, ये भी किसका काम है, ट्राइजेमाइनल का। ठीक है, तो इसके बाद अब आते हैं हम फेशियल पे, जो कि 7th क्रेनियल नर्व है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, और कई लोग तो 7 दिन फेशियल कराते हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 ही होते हैं दिन। अगर 8 होते तो 8 दिन कराते हैं। अब 7-7 दिन फेशियल कराएंगे तो जब 8वें दिन बिल बताएंगे, अगर अच्छे सैलून में कराते हैं तो 8th क्रेनियल नर्व हिल जाएगी। अगर 7 दिन फेशियल कराएंगे तो 8वें दिन जब बिल पता लगेगा, जो इतना ज़्यादा होगा, वो किसको हिला के रख देगा, 8 क्रेनियल नर्व को। कौन सी है वो, ऑडिटरी, सुनने वाली। सुनोगी क्या इतना बिल, ये कैसे, 7 दिन फेशियल करा रहे हो भैया यंग दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, तो इतना तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 7th क्रेनियल नर्व कौन है, फेशियल। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं, हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन फेशियल कराने वालों को याद रखिएगा। कुछ लोग तो लाइफ में ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में फेशियल कराते ही नहीं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ में एक ही बार फेशियल कराते हैं, और आप जानते हो दिन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेशियल इज 7th क्रेनियल नर्व। और फेशियल जो है वो भी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती है, मिक्स्ड। अब इसमें क्या क्या होता है, ये इसका जो सेंसरी पार्ट है जो फेशियल का, वो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई करता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को जो सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व, वो क्या है, सेंसरी। सेंसरी है तो इसका मतलब सेंसेशन लाएगी, और वो क्या होता है, टेस्ट।
इसका मतलब टेस्ट लेना किसका काम हो गया, फेशियल का। और बची हुई जो पार्ट है वो मोटर होते हैं, और वो क्या करते हैं, मसल्स ऑफ फेस, नेक, चिविंग, ये सब मोटर होती है। इसका मतलब एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग में सेंसरी है, बाकी मसल ऑफ फेस, ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस आप देते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ऐसे ऐसे जो भी, वो सब फेशियल नर्व से ही होता है, इसलिए तो नाम उसका फेशियल है। पर यहाँ पे ही मोटर होती है। चिविंग, चबा रहे हैं आप, तो चबाने में भी कई सारी मसल्स का योगदान है, उसमें इसका भी है और फेशियल का भी है। और ये क्या होती है, ये मोटर होती है। और काम क्या होता है समझ ही गए, फेशियल एक्सप्रेशन अभी बताया, चिविंग, चबाना, और नेक मूवमेंट, जो नेक का मूवमेंट है, ये सब फेशियल का काम है। तो फेशियल एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में, सेंसरी, टेस्ट, बाकी गर्दन को घुमाना, फेशियल एक्सप्रेशन देना, चिविंग करना, चबाना, ठीक है, वो सब जो है काम इसकी मोटर वाली ब्रांच का होता है। तो आपने देखा फेशियल कितनी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद ऑडिटरी, ये सेंसरी है, इसका काम है सुनना, क्योंकि सुनने के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए ये सेंसरी होती है। ये ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई को सप्लाई करती है, जो कि सुनने में हेल्प करता है। और वेस्टिबुलर अपरेटस, जो कि ईयर में आप पढ़ोगे आगे, उसका काम होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना बॉडी का। इसका मतलब कि बॉडी किस एंगल में है, कैसे है, वो सारी बातें बताता है। तो इसका काम हियरिंग और इक्विलिब्रियम हो गया, और दोनों ही सेंसरी फंक्शन है। तो ये 8th क्रेनियल नर्व कौन सी हो गई, ऑडिटरी, कौन सी, सुनने वाली। और ये सुनने वाली जो है वो साथ ही साथ बैलेंस करने का भी काम करती है बॉडी को, क्योंकि जो ईयर होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। स्टेटो पहले लगा हुआ है, स्टेटो मतलब बॉडी बैलेंस, एंड एकॉस्टिक मीन्स सुनना, हियरिंग। तो बॉडी बैलेंस एंड हियरिंग इज द फंक्शन ऑफ ईयर, एंड ईयर इज सप्लाइड बाय ऑडिटरी नर्व विच इज 8th क्रेनियल नर्व। ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाती हैं चीज़ें, खुद नहीं रिपीट कर रहे हो, टीचर ही बार बार रिपीट कर दे रहा है, आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। 8th के बाद आते हैं 9, जिसका नाम सबसे बड़ा है इन सारी क्रेनियल नर्व में, नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल। नाम से ही पता लग गया किसको किसको सप्लाई करेगी। ग्लॉसो का मतलब होता है टंग, और फेरेंजियल का मतलब होता है फेरिंग्स। तो इसमें देखिए ग्लॉसो मतलब टंग और फेरिंग्स, टंग और फेरिंग्स को सप्लाई करेगी। और ये मिक्स्ड होती है, बहुत ज़्यादा तो इसके काम नहीं है, मगर फिर ये भी नर्व क्या होती है, मिक्स। जो सबसे बड़ा नाम है वो मिक्स्ड ही होगी, याद रखिएगा, ग्लॉसोफेरेंजियल। अब ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है। एंटीरियर 1/3 को कौन करता था, फेशियल। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में ये सेंसरी है, मतलब वहाँ से सेंसेशन लाती है, और कुछ जो टेस्ट बर्ड है उनसे टेस्ट भी लाती है। तो टेस्ट में इन दोनों का योगदान हो गया, फेशियल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल। और फेरिंग्स में ये मोटर है। इसका मतलब जो फेरेंजियल मूवमेंट है, स्वेलिंग ऑफ फूड है फेरिंग से, वो सब कौन करता है, ग्लॉसोफेरेंजियल, क्योंकि वहाँ पर इसकी मोटर ब्रांच होती है। तो ग्लॉसोफेरेंजियल, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग वेयर इट इज सेंसरी, एंड फेरिंग्स वेयर इट इज मोटर। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम ही हो गया ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, टंग एंड फेरिंग्स। 10th है वेगस। अब वेगस तो आपको शुरू में ही बताया कि भाई इसको आपको रटना नहीं है, याद ही रख लेना है कि 10th वेगस है, 10th वेगस है। और कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, यहाँ गले से लेके कमर तक जितनी भी चीज़ें हैं सबको सप्लाई करती है। इसका मतलब वोकल कॉर्ड से लेके हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबको सप्लाई करने वाली कौन है, वेगस। तो सबसे जो बड़ी नर्व है वो वेगस ही है, और मैक्सिमम चीज़ों को सप्लाई करती है कौन, वेगस। इतनी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है, आप इसको भूल ही नहीं सकते। क्या क्या काम है दिखा दिया। मिक्स्ड होती है, वोकल कॉर्ड, लंग्स, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पीच, बोलना, क्योंकि जब आपके वोकल कॉर्ड को ये सप्लाई कर रही है तो सीधी सी बात है तभी बोल पाओगे, वोकल कॉर्ड से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। स्वेलोइंग, स्वेलो करना नीचे की तरफ, जो नीचे का रीजन होता है फेरिंग्स का। सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा वेगस कंट्रोल करती है। स्लो डाउन हार्ट बीट, और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है, मगर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि दे स्लो डाउन हार्ट बीट, हार्ट बीट को स्लो करती है, क्योंकि इससे जो ब्रांच निकलती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच जो होती है वो स्लो डाउन करती है, हार्ट बीट को बढ़ाती नहीं है। क्यों स्लो डाउन हार्ट बीट लिखा, केवल हार्ट बीट लिख सकते थे। देखिए हार्ट बीट को खुद हार्ट ही कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है।
मैजिनी का मतलब खुद से अपनी इम्पल्स जनरेट करता है, ऑटो रिदमिसिटी होती है उसके इम्पल्स की। तो जो ब्रेन है वो उसे कम या ज़्यादा कर सकता है, बस कम कर सकता है या ज़्यादा। तो यहाँ से वैगस नर्व जो है वो हार्ट बीट को कम करती है, ठीक है, उसे हम वैगस नर्व करते हैं। इसका मतलब जो पैरासिम्पथेटिक नर्व है वो वैगस नर्व है, और सिंपथेटिक दोनों मेडुला से ही आती हैं, सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक, बट पैरासिम्पथेटिक नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ वैगस नर्व, ठीक है। सिंपथेटिक अलग है, आगे हम वो देखेंगे क्या है। फिर 11th क्रेनियल नर्व स्पाइनल एसेसरी, बताया था लास्ट की दोनों मोटर होती हैं, और स्पाइनल एसेसरी मेनली कंधों को, देखिए मसल्स ऑफ पैलेट, जो पैलेट होता है ऊपर, लैरिंग्स, लैरिंग्स आप जानते हो उसी के अंदर हमारा वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड को मतलब बोलने में भी हेल्प कर रही है, और नेक और शोल्डर, यहाँ हर जगह को सप्लाई कर रही है। तो मोस्टली स्पाइनल एसेसरी वो शोल्डर्स, नेक, इन सब रीजन को सप्लाई कर रही है। यहाँ इतना जो रीज़न है ना, इसको सप्लाई करने के लिए जो ज़्यादा डेवलप हुआ रेप्टाइल्स में, उसके बाद बर्ड्स और मैमल में, इतने रीजन को सप्लाई करने वाली कौन है? स्पाइनल एसेसरी, मसल्स ऑफ पैलेट, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, नेक, शोल्डर, ठीक है। हाइपोग्लॉसल, हाइपो मतलब बेस, ग्लॉसल मतलब टंग, बेस ऑफ टंग पे प्रेजेंट है, एंड इट सप्लाइज द मसल ऑफ टंग, मतलब बोलने में हेल्प करती है, और नेक को भी सप्लाई करती है। तो नेक का थोड़ा मूवमेंट भी कराती है, प्लस मेनली टंग का मूवमेंट कराती है। तो ज़रा देखिए आप यहाँ पर, तो आप देखिए टंग को ये सप्लाई कर रही है बोलने के लिए, टंग को ये भी सप्लाई कर रही है, परंतु सेंसरी है कौन? ग्लॉसोफैरिंजियल। फेशियल भी टंग को सप्लाई कर रही है, मगर यहाँ पे भी क्या है? ये सेंसरी है, मगर ये भी मूवमेंट ऑफ टंग करा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ टंग अगर आप देखिए, ठीक है, तो जब चिविंग करते हैं तो उसमें भी मूवमेंट ऑफ टंग आता है, उसको भी फेशियल सप्लाई करती है। तो देखिए मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग, ये सभी मूवमेंट ऑफ टंग करा रहे हैं। तो इसका मतलब कि 3 क्रेनियल नर्व वो मूवमेंट ऑफ टंग के लिए ही डिवोटेड है। और सही तरह से देखिए तो टंग इज सप्लाइड बाय 1 2 3 4 क्रेनियल नर्व्स, और इसीलिए तो वो कहा जाता है ना, कैसी जीभ लपलपाई। जीभ क्यों इतना लपलपाती है? क्योंकि वो इतनी सारी मसल से सप्लाइड है यार, दो मसल उसके मूवमेंट के लिए स्पेशली गिवन है, और दूसरी कुछ मसल्स भी थोड़ा बहुत असिस्ट करती हैं। आई एम सेइंग मसल्स, दे आर नर्व्स, वो नर्व्स उसमें असिस्ट करती हैं, तो जीभ तो लपलपाएगी। और ऐसे ही आँखों को आपने देखा, मैक्सिमम मसल्स वो आइज़ को भी सप्लाई कर रही हैं, ये भी आइज़ को सप्लाई कर रहा है, आईलिड वगैरह को। इसके अलावा 3 और मसल थी, तो 4 क्रेनियल नर्व्स वो आई को सप्लाई कर रही हैं। वैसे ही 4 क्रेनियल नर्व्स वो टंग को सप्लाई कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा आइज़ और टंग को सप्लाई करने वाली क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने जान लिया, पर मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एट द एंड बताऊँगा कि कैसे आप सेंसरी और मोटर याद रखें। अगर आप भूल जाते हैं तो, हालांकि आपको भूलना नहीं चाहिए, फिर भी इतना समझाने के बाद भी भूल जाते हैं, तो मैं आपको वो निमोनिक भी बता देता हूँ वो क्या है। वो है हिंदी में, पहले बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा मैटर करता है, मेरे भैया कहते हैं कि किताबें मैटर करती हैं, बस यही है। उसी को इंग्लिश में लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए क्या है वो। सम says more money, but my brother says, but my brother says big books matter more। पर मेरे भैया कहते हैं कि जो बड़ी किताबें हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे S इज़ फॉर सेंसरी, ये स्टार्टिंग देखनी है सभी की। M इज़ फॉर मोटर एंड B इज़ फॉर बोथ का मतलब क्या हो गया? सेंसरी एंड मोटर। तो ज़रा आप देखिए, पहली क्रेनियल नर्व सेंसरी, दूसरी सेंसरी, पहली दूसरी, तीसरी क्या थी? मोटर, चौथी क्या है? मोटर, पांचवी क्या है? मिक्स्ड, छठी क्या है? मोटर, सातवीं क्या है? मिक्स्ड फेशियल, आठवीं क्या है? सेंसरी ऑडिटरी, नवीं क्या है? मिक्स्ड ग्लॉसोफेरेंजियल, 10वीं क्या है? मिक्स्ड वेगस, और 11 और 12 दोनों आपको बताया था कि वो क्या होती है? मोटर, पहली 2 सेंसरी, लास्ट की 2 मोटर। तो इससे आप सेंसरी और मोटर भी याद रख सकते हो, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सम सेज मोर मनी,
बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो बात को समझ गए। तो इस तरह से क्रीनियल नर्व डियर फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है।